सवाल: अपनी मसलूबियत से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कौन से मुकद्दमात का सामना किया? हम इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं और आप हमारे पेज कैल्वरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी पर इस तरह के और बहुत सारे अहम सवालात के जवाबात जान सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जिस रात खुदावंद यस्सू को गिरफ्तार किया गया, उसे हन्ना, काइफा और फिर यहूदियों की मजहबी मजलिस के सामने पेश किया गया, जिसे यहूदी रहनुमा सैनहेड्रिन या सदर अदालत कहते थे। उसके बाद उसे पिलातुस के सामने ले जाया गया, जो उस दौर में यहूदिया का रोमी हाकिम था। पिलातुस ने उसे हेरोदिस के पास भेज दिया और वहां से उसे फिर पिलातुस के पास वापस भेज दिया गया, जिसने बिलाकर उसकी सजाए मौत का हुक्म सुनाया। खुदावंद यस्सू के मुकदमे के तकरीबन 6 हिस्से या दर्जे हैं। 3 दर्जात यहूदी अदालत में और 3 दर्जात रोमी अदालत में। पहले खुदावंद यस्सू पर हन्ना के सामने मुकदमा चलाया गया, जो साबका सरदार काहिन था। फिर उसे काइफा के सामने पेश करके मुकदमे को आगे बढ़ाया गया, जो कि उस दौर में मौजूदा सरदार काहिन था। और फिर उसे यहूदी मजलिस यानी सैनहेड्रिन सदर अदालत के सामने पेश किया गया। अपने मुकदमे में इन मजहबी पेशियों के दौरान उस पर खुदा का बेटा यानी मसीहा होने का दावा करने का इल्ज़ाम लगाने की बदौलत कुफर का इल्ज़ाम लगाया गया। खुदावंद यस्सू पर जो मुकदमा यहूदी मजहबी अदालत में चलाया गया, वो जाहिर करता है कि यहूदी खुदावंद यस्सू से किस कदर ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि इस मुकदमे के दौरान उन्होंने अपने ही बनाए हुए बहुत सारे कवानीन को रद्द कर दिया था। यहूदी कानून या शरीयत की रूह से इस मुकदमे में बहुत सारी बेकायदगियां और खिलाफ शरा गैर कानूनी सरगर्मियां हुई थी। नंबर 1, ईद के दिनों में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। नंबर 2, किसी भी शख्स को मुजरम ठहराने या बरी करने के लिए यहूदी मजलिस सैनहेड्रिन यानी सदर अदालत के हर एक रुकन की तरफ से इनफरादी तौर पर अपनी राय देने का कानून था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के मुकदमे में उन सब ने मिलकर शोरोगुल में उसे मुजरम ठहराया। नंबर 3, अगर किसी को सजाए मौत सुनाई जाती तो जरूरी था कि उस पर अमल दरामद से पहले एक रात गुजरती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के मामले में उसकी सजाए मौत के ऐलान के चंद घंटों बाद ही उसे मसलूब कर दिया गया। नंबर 4, यहूदियों के पास यह इख्तियार नहीं था कि वो किसी को सजाए मौत देते। नंबर 5, रात के वक्त किसी भी तरह की अदालती कार्रवाई का इनकाद ममनू था, लेकिन खुदावंद यस्सू का मुकदमा सुबह सादक से पहले ही चलाया गया था। नंबर 6, यहूदी कानून के मुताबिक मुल्जिम को कोई वकील या नुमाइंदा मुहैया किया जाता था, ताकि उसके मुवक्किफ को अदालत के सामने पेश करे। लेकिन खुदावंद यस्सू मसीह के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। नंबर 7, मुकदमे में गवाहों और मुहैया करदा सबूतों को देखा जाता था और मुजरम को जबरन अपने आप को किसी तौर पर मुजरम साबित करने पर मजबूर नहीं किया जाता था। लेकिन खुदावंद यस्सू से बार बार कसम दे देकर ये पूछा गया कि वो इस बात को उनके सामने कहे कि वो मसीह है, और फिर इसी बयान की बुनियाद पर उस पर कुफर का फतवा लगाया गया। यहूदियों की अदालत में खुदावंद यीशु मसीह को मारने पीटने के बाद पिलातुस के सामने उसके मुकदमे का आगाज हुआ। इस अदालत और मुकदमे में खुदावंद यीशु मसीह पर जो इल्जामात लगाए गए, वो उन इल्जामात से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे जो यहूदी मजहबी अदालत में लगाए गए थे। उस पर इल्जाम लगाया गया कि वो लोगों को रोमी हुकूमत के खिलाफ भड़काता, लोगों को मसूल देने से मना करता और खुद यहूदियों का बादशाह होने का दावा करता है। इन सारी बातों के बावजूद पिलातुस को कोई ऐसा जवाज नजर नहीं आया जिसकी रोशनी में यस्सू को सजाए मौत दी जा सकती थी। इसलिए उसने उसे हेरोदिस बादशाह के पास भेज दिया। हेरोदिस ने महज खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। वो बहरहाल किसी भी तरह के मजहबी और सियासी मसले से बचा रहना चाहता था, लिहाजा उसने उसे वापस पिलातुस के पास भेज दिया। ये खुदावंद यीशु मसीह पर चलने वाले मुकदमे का आखिरी हिस्सा था, जिसके दौरान पिलातुस ने यस्सू को पिटवाने के जरिए से यहूदियों के नफरत अंगेज जज्बात को ठंडा करने की कोशिश की और चाहा कि खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ दे। लेकिन उसकी इस कोशिश का कोई फायदा ना हुआ। हजूम ने शोर मचाया कि एक पुराने मुजरम बराबा को छोड़ दिया जाए और यस्सु मसीह को मसलूब किया जाए। बस पिलातुस ने उनकी तरफ से किए जाने वाले तकाजे को मानकर खुदावंद यस्सु मसीह को उनकी मर्जी के सुपुर्द कर दिया।
खुदाउन यीशु मसीह पर चलाया जाने वाला मुकदमा अदलो इंसाफ के निज़ाम का मुंह चिढ़ाता और मजाक उड़ाता है। खुदाउन यस्सु जो नस्ल इंसानी की तारीख में गुनाह से मुकम्मल तौर पर मुबर्रा ज़ात थी, उसे मुजरम ठहराया गया और मसलूब करके सलीब पर मार देने की सज़ा दी गई। अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।